हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हम अपने पेरेंट्स से इतना सिमिलर क्यों दिखते हैं? इसके पीछे एक मैकेनिज्म है जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी जो है एक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर ट्रांसफर होता है अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स का, जैसे कि आई का कलर, नोज की शेप, कॉम्प्लेक्शन एंड एक्सेट्रा। ट्रेट्स का ट्रांसफर होना पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग के अंदर हेरिडिटी कहलाता है। इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं। नाउ एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म उनके पेरेंट्स देते हैं, आइदर बाय डूइंग द सेल डिवीजन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है उसके पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस के अंदर, दैट इज स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ द पेरेंट्स जो भी इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के दौरान। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द गैमेट्स. In case of females, it is stored in the egg, and in case of males, it is stored in the sperms, जो पास ऑन होती है उनके चिल्ड्रंस के अंदर। नाउ व्हाट इज द जीन एक्चुअली? जीन जो है बेसिक यूनिट होती है हमारी हेरिडिटी की, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट। फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम हाइट ट्रेट लें, हाइट ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, और वी कैन से आई का कलर है, आई कलर के लिए अलग जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अंदर, उन सभी के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो जीन जो है ये बेसिक यूनिट होती है हमारी हेरिडिटी की, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के लिए। ना जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसे हम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट एक्चुअली अ जीन इज? हम ह्यूमन बॉडी के हर सेल इंक्लूडिंग द गैमेटिक सेल, दे कंटेन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन देयर न्यूक्लियस। उनके न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एंड दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ द डीएनए। ये क्रोमोसोम्स डीएनए के मिलके बने होते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल। डीएनए इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल। नाउ ह्यूमन सेल्स के अंदर 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के। नाउ व्हाट एक्चुअली अ जीन इज? जीन जो है ये एक यूनिट होती है या फिर सेगमेंट होती है किसकी? डीएनए की। दिस इज अ डीएनए एंड जीन इज दिस। दिस इज अ यूनिट और वी कैन से सेगमेंट है ये डीएनए की, जो कंट्रोल करती है एक स्पेसिफिक ट्रेट या फिर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को ऑर्गेनिज्म की। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट genes are responsible, genes are the reason we look alike to our parents। इसीलिए हम जो है अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं बिकॉज ऑफ दीज जीन्स। ना हर क्रोमोसोम्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रेट्स और थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नाउ जब एक न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है प्रीवियस जनरेशन से, तो उस दौरान कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्मॉल वेरिएशंस आती हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस आती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। नाउ जो एक फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज और वी कैन से इट इज द एडिशन ऑफ द जीनोटाइप एज वेल एज द एनवायरमेंट कंडीशंस। जीनोटाइप और एनवायरमेंट कंडीशंस मिलके एक फिनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जीन्स ट्रांसफर होते हैं या फिर ट्रेट्स का जो ट्रांसफर होता है,
फर्स्ट जनरेशन ने रिप्रोड्यूस किया, सेकेंड जनरेशन को फॉर्म किया, उस दौरान कुछ ना कुछ वेरिएशंस आए। नाउ सेकेंड जनरेशन ने रिप्रोड्यूस किया, थर्ड जनरेशन को जन्म दिया, थर्ड जनरेशन, नाउ दिस थर्ड जनरेशन के अंदर जो वेरिएशन सेकेंड जनरेशन में आए थे वो भी ट्रांसफर हुए, प्लस कुछ नए वेरिएशंस भी आ गए थर्ड जनरेशन के अंदर। सो हर जनरेशन के अंदर वेरिएशन जो है वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। नाउ दिस थर्ड जनरेशन कंटेन द न्यू वेरिएशंस एज वेल एज जो वेरिएशन सेकेंड जनरेशन में आए हैं वो भी ट्रांसफर हो गए थर्ड जनरेशन के अंदर, यानी कि वेरिएशन जो है वो इकट्ठा होते रहते हैं। नाउ व्हाट एक्चुअली अ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन के दौरान वेरिएशन जो है वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठा होती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन, जो कि राइज करती हैं मोर इवॉल्व स्पीशीज को। सो इवोल्यूशन हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है? इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वेरिएशन, क्योंकि ये इंक्रीज करती है चांसेस को सर्वाइवल की, एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज करती है इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशंस। उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशंस में एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव कर पाए, वेरिएशंस जो है, वेरिएशन या फिर इवोल्यूशन जो है उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। So this is how evolution is helpful for us. I hope you understood how important are variation for us, and in case of reproduction, both asexual as well as sexual reproduction. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.